हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए हम जो छत्तीसगढ़ की जनजातियां देख रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है 3 जनजातियों को डिस्कस करेंगे, बैगा जनजाति को, बिरहोर जनजाति को और पहाड़ी कोरवा को। इससे पहले हमने जो है छत्तीसगढ़ की जो जनजाति के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको देख लिया था। साथ ही साथ हमने जो कमार और अबूझमाड़िया जनजाति को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे छत्तीसगढ़ स्पेशल करके प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, वहाँ से आपको इससे पहले के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे बैगा जनजाति। देखिए, जनजातियों से जो है आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण रखता है जनजाति। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कि हमको जो है पढ़ते पढ़ते ही चीज़ें जो है याद हो जाए। सॉरी। तो चलिए देखते हैं बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति के सबसे पहले देखते हैं कि इनका जो निवास क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, मतलब ये कहाँ, मुख्यतः कहाँ ये रहते हैं। तो ये जो है कवर्धा और बिलासपुर वाले क्षेत्र में जो है बैगा जनजातियों का निवास माना जाता है, या ये माना जाता है नहीं, ये यहीं पे रहते हैं, बिलासपुर और कवर्धा पे। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ ये इनका निवास क्षेत्र है। आगे देखते हैं तो 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर लिया जाए तो इनकी जनसंख्या जो है 89,744 है। ठीक है, मतलब, और ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिछड़ी मतलब विशेष पिछड़ी जनजातियों में जो है किस किस जनजाति की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, तो आप कहेंगे कि बैगा जनजाति की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। ये नंगा बैगा है, उनको जो है ये अपना पूर्वज मानते हैं। देवी देवताओं को देख लेते हैं कि कौन सी देवी की या देवता की पूजा करते हैं। तो ये जो है बूढ़ा देव की पूजा करते हैं, जो कि इनका मानना है कि ये साल वृक्ष में निवास करते हैं। और ये अपने रक्षक के रूप में, संरक्षक के रूप में किनको पूजते हैं, तो जो ठाकुर देव हैं उनको जो है ये पूजते हैं। और बीमारी के समय जो है ये किनकी पूजा करते हैं, तो दूल्हा देव की जो है ये पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये 3 देवी देवता को आप इनकी याद रखिएगा, बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव। ठीक है, कृषि देखते हैं तो ये स्थानांतरित कृषि करते हैं और इनकी जो कृषि को कहते हैं क्या, बेवार कृषि। ठीक है, क्या कहते हैं, बेवार कृषि। पेय अगर पदार्थ की बात करें कि ये कौन सा पेय पदार्थ पीते हैं, तो ये ताड़ी, जिसको आप सल्फी भी बोलते हैं, वो जो है इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ये हल को छूना पाप समझते, क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा कि ये हल को छूना क्या समझते हैं, पाप समझते हैं। इनकी प्रमुख उपजातियां भी हैं, तो उपजातियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है बिंजवार जो जनजाति है वो इन्हीं की उपजाति है। भरोटिया है, नरोटिया है, ठीक है, रामथैना है, कटभैना है, दूध मैना है, कोड़वान है, करका बैगा और सावत बैगा। ठीक है, ये जो है इनकी प्रमुख उपजातियां हैं किनकी, बैगा की। आगे देखते हैं ये पुजारी या तांत्रिक, जो तंत्र मंत्र, जो भूत प्रेत को भगाते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उनको ये जो है भूमिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भूमिका कहते हैं। इनके विवाह की पद्धति देख लेते हैं। तो ये जो है विवाह पद्धति में जो लमसेना विवाह इनके में प्रचलित है, गुरावट है, ठीक है, पैठू विवाह है, चोरी विवाह है और खरोनी विवाह है। ठीक है, तो ये जो प्रमुख विवाह जो है इनमें प्रचलित है। खर्ची, जो वधू धन को ये खर्ची कहते हैं। वधू धन क्या होता है कि वधू वधू के बदले जो है वर पक्ष जो है जैसे अन्न है, अनाज है, ठीक है, फल फूल है या पैसे हैं, ये सारा जो है ये वधू पक्ष को देते हैं। इसी को वधू धन कहते हैं, जिनको ये जो है खर्ची कहते हैं। ठीक है, देखिए एक राइटर है वेरियल एल्विन, ठीक है, इन्होंने बैगा जनजाति पर एक बुक लिखी है, उसका नाम है द बैगास। क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। और जो इंडियन राइटर है दयाशंकर नाग, ठीक है, इनके द्वारा भी जो है इन पर एक बुक लिखी गई थी, ट्राइबल इकोनॉमी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ट्राइबल इकोनॉमी जो दयाशंकर नाग की है, और वेरियर एल्विन जो है द बैगस लिखा था इन्होंने। लोक नृत्य देखते हैं तो बिल्मा नृत्य है, ये विवाह पर गाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि बिल्मा नृत्य जो है किस जनजाति की नृत्य है, तो आप मार्क करेंगे कि बिल्मा नृत्य जो है बैगा जनजाति की नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको
याद रखिएगा अच्छे से। और मेनली ये जो विवाह के अवसर पे जो है ये बिल्मा नृत्य करते हैं, कौन? बैगा जनजाति। साथ ही याद रखिएगा कर्मा नृत्य करते हैं कर्मा पूजा के टाइम पे, और झटपट नृत्य करते हैं ये दशहरा के टाइम पे, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। बिल्मा आ चुका है, आगे भी आ सकता है। और एक याद रखिएगा झटपट नृत्य, पूछा जा सकता है झटपट नृत्य किन जनजातियों द्वारा किया जाता है या किस अवसर पर किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। इनमें जो नृत्य नाटिका, नृत्य के टाइम पे कुछ नाटक की क्रियाएं की जाती है, तो उसमें जो नृत्य नाटिका होती है उसको ये क्या कहते हैं? छेरता कहते हैं। क्या कहते हैं? छेरता, ठीक है। लोकगीत की अगर बात करें तो ये जो है ददरिया गाते हैं, फाग, सुआ, विवाह गीत, ये सारी जो है इनके गीत मतलब लोकगीत हैं बैगा जनजाति की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति जो है आपकी कौन है? तो बैगा जनजाति है। तो जो गोदना ये लोग अपने हाथों पे, नाक में, मुंह में जो गुदवाते हैं, वो जो एक बादी जाति है, बादी जाति की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा जो है ये गोदना गुदवाते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली अगर जनजाति पूछा जाए तो आपको बताना है कमार, ठीक है। सर्वाधिक 3 चीज है यहाँ पे आपको याद रखना है कि सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है बैगा, सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जो जनजाति है वो है कमार, और जो सर्वाधिक गोदना गोदते हैं, ठीक है, वो कौन सी जनजाति है? तो देवारा और ओझा। तो इन 3 को यहाँ पे याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्वेश्चन जिस तरह से भी पूछे आपको आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिरहोर। तो बिरहोर का निवास क्षेत्र जो रायगढ़ है, जसपुर है, कोरबा है, बिलासपुर है, यहाँ जो है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं जसपुर है, ये रायगढ़, ये कोरबा, यहाँ पे आप लीजिए गोरेला पेंड्रा मरवाही, और ये जो है बिलासपुर। तो इन क्षेत्रों में जो है ये जो है बिरहोर जनजाति जो है पाई जाती है, मतलब यहाँ निवास क्षेत्र है इनका, ठीक है। रायगढ़ के जो धर्मजयगढ़, लैंगनुंगा, तमनार जो विकास खंड है वहाँ ये जनजाति पाई जाती है। जसपुर के जो बगीचा, कासाबेल और पत्तल गांव है वहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है, और कोरबा के पोड़ी, पाली और उपडोरा पे जो है ये जनजातियाँ पाई जाती है, और बिलासपुर में कोटा और मस्तूरी विकास खंड में। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को याद ना रखिएगा, तो इनको याद रखिएगा रायगढ़, जसपुर, कोरबा और बिलासपुर। बाकी तो आपको नाम याद हो जाएंगे अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा एक AC राय थे राइटर, उन्होंने जो है बिरहोर जनजाति पर जो है एक बुक लिखी थी, उसका नाम है द बिरहोर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा द बिरहोर। अब यहाँ पे देखिए जो इसको जो है ये जो जनजाति है वो कोलारिन समूह की जनजाति मानी जाती है। और बिरहोर मतलब होता है कि पर्वतवासी या पर्वतों पे निवास करने वाले, या फिर इनको वनचर, ठीक है। तो ये जो है बिरहोर जनजाति होती है। मुख्य कार्य इनका यही है कि ये शिकार करते हैं, कंद मूल जो है, फल फूल जो है इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और ये मोहलाइन छाल की रस्सी बनाते हैं, इसको याद रखिएगा, किस छाल की? मोहलाइन छाल की जो है ये रस्सी बनाते हैं। और बांस की जो टुकना है, झव्वा जिसको कहते हैं, ठीक है, ये जो है ये बनाती हैं कौन? बिरहोर जनजाति, ठीक है। बिरहोर जनजाति की 2 जनजाति याद रखिएगा, 2 भाग में, एक तो उथलू बिरहोर है और एक जघिस बिरहोर है। उथलू बिरहोर जो है घुमंतु होते हैं, मतलब ये इस एक जगह स्थायी नहीं रहते हैं, या इनका जो है स्थायी कृषि नहीं होता, ये अस्थायी होते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। और जघीस बिरहोर ये जो है स्थायी रहते हैं और स्थायी कृषि करते हैं, जिस वजह से जो है एक झोपड़ी बना के वो उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे ये कृषि करते हैं, और उस झोपड़ी को ये क्या कहते हैं? कुड़िया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कुड़िया। तो याद रखिएगा। विवाह देखिए पद्धति है, गोलन है, विनिमय विवाह है, ठीक है। विनिमय क्या होता है? एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान, ठीक है। ढुकू है, उदड़िया है, ठीक है, और चूड़ी पहनाना, ठीक है। तो ये विवाह जो है इनमें प्रचलित है। यहाँ पे देखिए जो विवाह संपन्न कराने वाले जो पुजारी होते हैं ना, उनको ये क्या कहते हैं? ढेढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेढ़ा। याद रखिएगा, विवाह संपन्न कराने वाले जो पुजारी होते हैं उनको ढेढ़ा कहते हैं। और जो यहाँ पे याद रखिए जो तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं, जो भूत प्रेत में ये विश्वास करते हैं, तो उनको भगाने वाले को ये क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। क्या? पाहन, ठीक है।
चलो इनके जो प्रमुख देवी देवता हैं उनको देख लेते हैं। तो इनके जो प्रमुख देवी देवता हैं, सूर्य देव है, पूर्वज जो पहाड़ है, ठीक है, और वृक्ष को ये पूजते हैं, और बूढ़ी माई, ठीक है, वृक्ष की पूजा करते हैं, बूढ़ी माई की, पहाड़ की, सूर्य देव की। त्योहार इनका है कर्मा त्योहार, सरहुल मनाते हैं, नवाखानी, फगवा, ये जो है इनके प्रमुख त्योहार है। नृत्य की बात करते हैं तो ये जो है कर्मा नृत्य करते हैं, फगवा, बिहाव, और गीत में भी ये कर्मा गीत गाते हैं, फगवा गीत और बिहाव गीत, मतलब विवाह का गीत जाते। यहाँ पे याद रखिएगा वधू धन होता है, इसको ये क्या कहते हैं, सुख कहते हैं, सुख, ठीक है। जाति पंचायत होती है, और जाति पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उनको ये क्या कहते हैं, मालिक कहते हैं। और प्रसव के लिए जो है जब इनका प्रसव कराना होता है तो प्रसव क्रिया के लिए जो दाई होती है उनको ये कुशेरू दाई कहते हैं। क्या, कुशेरू दाई, कौन, बिरहोर, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका पहाड़ी कोरबा को देखते हैं। पहाड़ी कोरबा देखिए, इनका जो निवास क्षेत्र है वो मेनली जो जसपुर है, सरगुजा है, बलरामपुर है और कोरबा है, जो उत्तर छत्तीसगढ़ है ना, वहाँ है। अभी मैप से देखेंगे हम। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं मैप यहाँ नीचे, ये तो यहाँ पे देखिए ये जो है कोरिया है, ठीक है, ये सूरजपुर है, सरगुजा है, बलरामपुर है, रायगढ़ है। तो इन क्षेत्रों में जो है ये जनजाति पाई जाती है। कौन, पहाड़ी कोरबा। कोरबा को जो है इन जनजाति को दो भाग में बांटा गया है, दो तरह से इसको देखते हैं। एक तो पहाड़ी कोरबा, ये जो है मेनली जो पहाड़ों में रहते हैं या पेड़ों पे जो मचान बनाकर रहते हैं, ठीक है। और डिहारी कोरबा ये मैदानी भाग में गांव में रहने वाले हैं, जिस वजह से इसको डिहारी कहा जाता है, ठीक है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति में कौन सी जनजाति शामिल है, तो जो पहाड़ी कोरबा है वो शामिल है, ठीक है। अगर डिहारी कोरबा दिया जाता है तो वो नहीं है, पहाड़ी कोरबा जो है आपकी पिछड़ी जनजाति में शामिल है, विशेष पिछड़ी जनजाति में। और ये पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हैं, और इनकी जो कृषि है, ठीक है, ये झूम की खेती करते हैं, और इस पद्धति को ये क्या कहते हैं, दहिया, ठीक है। अब पूछा जाए कि पहाड़ी कोरबा की जो कृषि पद्धति जो या किस तरह की कृषि करते हैं, तो दहिया आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और डिहारी कोरबा है ये स्थायी कृषि करते हैं और मैदानी इलाकों में रहते हैं। एक्चुअली में ये डीह या गांव में रह के मतलब अपना काम करते हैं, कृषि करते हैं, जिस वजह से इनको डिहारी कहा जाता है। डीह मतलब क्या होता है, गांव, ठीक है। जाति पंचायत जो इनका होता है तो उस पंचायत को कहा जाता है मयारी, और उसके जो पंचायत के जो मुखिया जो प्रमुख होते हैं उनको लोटादार कहते हैं, या कहीं कहीं पे टोलादार भी लिखा होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है महुआ के शराब का सेवन करते हैं, और पुरुष जो है इसको चोंगी में पीते हैं। चोंगी में मतलब जो काले रंग का एक पाइप बना होता है, जिससे ये जो है शराब का सेवन करते हैं। और विवाह जो है इनका 4 चरणों में होता है। एक तो मंगनी, सूत, बगोनी विवाह, ठीक है, और गौना। मतलब पहले मंगनी होता है, फिर सूत बंधौनी होता है, फिर विवाह होता है, फिर गौना होता है। गौना जो है 3 से 4 वर्ष बाद जो है लड़कियों का गौना किया जाता है। विवाह की बात करें तो और जो प्रकार है, लमसेना, पैठू, उड़रिया, गुरावट, ये जो है इनके विवाह के प्रकार हैं जो पहाड़ी कोरबा में प्रचलित है। यहाँ भी सुख दिया जाता है, मतलब वधू धन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब प्रसव क्रिया होती है तो प्रसव के लिए एक अलग से झोपड़ी बनाई जाती है, और उसको कहा जाता है कुंबा, ठीक है। और जो प्रसव की क्रिया करवाने वाली जो दाई होती है उनको ये लोग कहते हैं क्या, डोंगिंग, क्या कहते हैं, डोंगिंग, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए जो इनका जो लोकगीत है वो है कर्मा है, बिहाव है, फाग गीत है, ठीक है। लोक नृत्य है कर्मा, रहस, परघनी। यहाँ पे याद रखिए कि इनमें विवाह में एक गीत मतलब इन लोग करते हैं, एक नृत्य करते हैं, वो है दमनच। एक्चुअली डरावना होता है, मतलब डर को उत्पन्न करने वाला विवाह गीत है, जिसका नाम है दमनच, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि दमनच जो है किन जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो आपको बताना पहाड़ी कोरवा। और इनकी जो बोली है इन्हीं के नाम पे है, कोरवा बोली। और इनके जो देवता हैं वो है दूल्हा देव, खुड़िया रानी और शीतला माता, ठीक है। तो ये जो है इनके प्रमुख देवी देवता हैं। तो चलिए वीडियो यही ख़त्म करते हैं, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।